द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में अब एक से बढ़कर एक बड़ा खेला हो रहा है और दिखाई दे रहा है। सूबे में भाजपा का कुनबा पूरी तरीके से बिखर कर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर आप देखिए कि जो बीजेपी बंगाल में दीदी को उखाड़ फेंकने और मिट्टी में मिला देने की बात कर रही थी, मिटा देने की बात कर रही थी, आज उनकी खुद की जड़ बंगाल से उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने टीएमसी में आपने देखा कि खूब सेंधमारी लगाने की कोशिश की थी, खूब सेंध लगाया था और इस सेंधमारी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस साबित हो चुका है। अब टीएमसी से बीजेपी में आए नेता कार्यकर्ता सबके सब बीजेपी को छोड़कर बौखलाकर भागते नजर आ रहे हैं और टीएमसी को ज्वाइन करने के लिए, वापसी के लिए कभी मीडिया के सामने माफी मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, कभी पत्र लिख रहे हैं और अब गलियों में सड़कों पर घूम घूम कर लाउड स्पीकर से बीजेपी के कार्यकर्ता ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो सामने आया है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो सड़कों पर घूम घूम कर अपने पार्टी के खिलाफ लाउड स्पीकर से ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे गलती हो गई कि वो बीजेपी में आए, बीजेपी को चुना और वो अब अपनी गलती मानकर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता गांव के स्थानीय बाजार में मार्च करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लाउड स्पीकर पर एक कार्यकर्ता है जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होकर हमने गलती कर दी, हमने स्थानीय पंचायत को बदनाम किया है, अब हम टीएमसी के साथ काम करना चाहते हैं। छोटी सी ये वीडियो की क्लिप है, इस वीडियो को आपको दिखाना चाहेंगे। आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए और सुनिए कि कैसे लाउड स्पीकर लगा करके घूम घूम कर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी गलती का इजहार कर रहे हैं और टीएमसी ज्वाइन करने की गुहार लगा रहे हैं। 2021 সালে বিধানসভা ভোটের আগে বিপ্লবী গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে গ্রামে উত্তেজনা ও গন্ডগোলের সৃষ্টি করেছিলাম, যেগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং সর্বতোভাবে মিথ্যা। আমরা সেই মিথ্যা অপবাদ ও কুকর্মের জন্য বিপ্লবী গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং শপথ করছি এই রকম মিথ্যা অপবাদ কুপ্রচার ভবিষ্যতে কোনোদিন করব না। গ্রামবাসীদের কাছে ভুল স্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব এবং মাননীয় বিধায়ক মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি আমরা যাতে মামাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নে শামিল হতে পারি এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারি। तो वीडियो देखा आपने, बंगाल में बीजेपी की किस तरह से दुर्दशा हो रही है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का हाल कितना बुरा है बंगाल में। बीजेपी के आला कमान और प्रदेश अध्यक्ष एक से बड़े एक भाषण देते हैं और दावे ठोकते हैं, लेकिन उनके उन खोखले दावे और भारी भरकम भाषणों पर पलीता यहाँ उनके खुद के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी नाकामियों, उनकी बदहाली, उनकी हालातों की प्रस्तुति आप देखिए कि कैसे सड़कों पर निकल के करते फिर रहे हैं। बीजेपी की आला कमान हमेशा से टीएमसी पे ये आरोप लगाते आए हैं कि टीएमसी में ममता बनर्जी एक तानाशाह की सरकार है, गुंडागर्दी दिखाती है, यहाँ लोगों को बांध कर रखा जाता है, आजादी नहीं है, लोगों की आजादी छीनी जाती है। लेकिन इनके कार्यकर्ता ये आरोप उल्टे बीजेपी पर लगाते फिर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि बीजेपी में हमारा भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है, बीजेपी में कुछ भी रखा नहीं है। भारी बहुमत के साथ बंगाल की गद्दी पर विराजमान होने के दावे ठोकने वाली बीजेपी आप देखिए कि बंगाल में बुरी तरीके से चारों खाने चित तो हो ही गई और अब हालात उनकी इतनी खराब हो चुकी है कि गद्दी के साथ साथ इनके लोग भी पार्टी छोड़कर जाना शुरू कर चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद आप देखिए कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए नेता घर वापसी को बिल्कुल बेताब है। कई तिकड़म अपना रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि कोई ममता बनर्जी से माफी मांग रहा है तो कोई ये कहता नजर आ रहा है कि आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करते हुए आपने देखा कि उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और अपनी खूब पीठ थपथपाई थी खुद से। लेकिन अब देखिए कि अब वो पासा जो है वो पूरी तरीके से चुनाव जीतने के बाद पलट गया है। अब टीएमसी के प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए नेता अब वापस टीएमसी में शामिल होने के लिए सीएम ममता बनर्जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं
वापस टीएमसी में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी है। 13 और 33 विधायकों के अलावा आपको बता दें कि कई नेता हैं जो घर वापसी के लिए दीदी को लगातार पत्र लिख चुके हैं और बार बार अपनी माफी मांग रहे हैं। पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख करके अफसोस जताया था, अफसोस जाहिर किया था और ये कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान गहरे अवसाद का शिकार हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं अपनी इस गलती के लिए दीदी से अब माफी मांगता हूं और अब वापस टीएमसी में शामिल होना चाहता हूं। दीपेंदु ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि मैंने भाजपा में शामिल होने का जो मेरा निर्णय था वो बहुत ही ज्यादा गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसके अलावा विधायक सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमर आचार्य और पूर्व मंत्री बच्चू हांसदा ने भी सीएम ममता बनर्जी को माफीनामा भेजा था अपना और फिर से टीएमसी में वापसी के लिए गुहार लगाई थी। मुझसे गलती हो गई, मैं ममता बनर्जी से माफी मांगती हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ करेगी। अगर वो मुझे वापस से स्वीकार करती हैं और वापस से अगर मेरी पार्टी में एंट्री होती है तो मैं उनके साथ रहूंगी और पूरी ईमानदारी से उनकी पार्टी के लिए काम करूंगी। ये बातें टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गई सरला मुर्मू कह रही थी। इसके अलावा सोनाली गुहा पत्रकारों से बात करते हुए ये कहती नजर आई थी कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती वैसे मैं ममता बनर्जी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बीजेपी में मेरा दम अब बहुत ही ज्यादा घुटता नजर आ रहा है, घुटता जा रहा है। अब मैं बीजेपी से अपने सभी संबंध तोड़ रही हूँ और जब भी ममता दीदी मुझे बुलाएंगी मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम करूंगी। इनके अलावा भी कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के अपने फैसले पर अब बुरी तरीके से अफसोस जता रहे हैं। और अब तो देखिए कि जो बचे बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता हैं वो भी अब खुले तौर पर लाउड स्पीकर लगा करके इस तरीके से बीजेपी में शामिल होना एक बहुत बड़ी गलती है की बात बता रहे हैं लोगों को। ये ऐलान करते फिर रहे हैं खुले तौर पर। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा खेमे में एक अलग ही खलबली मची हुई है। लोगों में असंतोष जो है वो साफ नजर आ रहा है और इसी असंतोष की यही वजह है कि भाजपा के कई विधायक और सांसद भी टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें ममता बनर्जी की ओर से बस अब हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो इन सब के बाद अब देखना है कि एक एक करके कितने ऐसे लोग हैं और कितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अभी जो एक एक करके टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी को छोड़कर इस तरीके से बीजेपी की जो हालत है वो बयां करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। इसके अलावा अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।